बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया, जहां कैमरे के पीछे की सच्चाई अक्सर सबसे डरावनी होती है। यहाँ बनते हैं रिश्ते और टूटते भी हैं पलक झपकते ही। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस मोहब्बत की कहानी जिसमें था जुनून, रोमांस, रहस्य और धोखे की गूंज। ये कहानी है संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की, एक ऐसी अधूरी दास्तान जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। साल था 1990। फिल्म साजन का सेट। एक तरफ संजय दत्त, जिनकी आँखों में दर्द और अतीत के जख्म साफ झलकते थे। दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित, मासूमियत और शोहरत की मूरत। कैमरे के सामने शुरू हुआ रोमांस, लेकिन धीरे धीरे ये रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ तक पहुंच गया। जब ये दोनों फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब माधुरी दीक्षित देश की बड़ी स्टार थी। कैमरे के सामने शुरू हुआ था। कहा जाता है संजय की आँखों की सच्चाई और माधुरी की मुस्कान ने दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच लिया। फिल्म ख़त्म हुई, लेकिन उनकी कहानी शुरू हो चुकी थी। शूटिंग से बाहर भी दोनों का साथ बढ़ने लगा। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। साजन के इस जोड़ी के बीच कुछ तो है। कभी घंटों फ़ोन कॉल्स, कभी देर रात ड्राइव पर निकल जाना। ये रिश्ता अब छुपने वाला नहीं रहा था। मीडिया में खबरें उड़ी, क्या बॉलीवुड को जल्द ही एक नई सुपरस्टार जोड़ी की शादी देखने को मिलेगी। लोग कहते हैं उस दौर में संजय दत्त को ज़िंदगी में पहली बार सुकून मिला था। माधुरी संजय को समझती थी, उनके गुस्से को, उनकी तन्हाई को, यहाँ तक कि उनकी लतों को भी। बुरी लत माना जाता है कि माधुरी ही वो इंसान थी जिन्होंने संजय को धीरे धीरे नशे से बाहर निकालने में मदद की। संजय कहते हैं, जब माधुरी साथ होती है मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी सुधर रही है। इंडस्ट्री वालों के बीच चर्चे तेज़ हो गए। ये रिश्ता सिर्फ अफेयर नहीं बल्कि शादी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ थी। संजय का अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ड्रग्स की आदत, अंडरवर्ल्ड से नाम जुड़ना और उनके गुस्से वाले किस्से, सब कुछ माधुरी के परिवार को परेशान करता था। माधुरी के पिता हमेशा कहते, ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है।
मगर प्यार में अंधा इंसान सच नहीं देखता। माधुरी को बस संजय का दिल दिखाई देता था, बाकी सब शोर उन्हें सुना ही नहीं देता। फिर आया 1993 का वो दिन। मुंबई बम धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया और अचानक खबरें आईं, पुलिस ने संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया है। इल्ज़ाम था AK-56 राइफ़ल जैसे अवैध हथियार रखने का। पूरा देश सदमे में था, इंडस्ट्री खामोश थी और हर कोई एक ही सवाल कर रहा था, माधुरी अब क्या करेंगी। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां थीं, माधुरी डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम संजय। कहा गया कि माधुरी ने अपने पिता की बात मानकर तुरंत ये रिश्ता तोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं ये सच था, कुछ कहते हैं ये सिर्फ मीडिया का खेल। लेकिन एक बात साफ थी, 1993 की गिरफ्तारी ने इस मोहब्बत की सांसें रोक दी। माधुरी ने खुद कभी इस रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी ने सब कह दिया। संजय जेल में थे, माधुरी अपने करियर की बुलंदियों पर। जहां एक तरफ संजय अपने नाम के साथ लगे आतंकी के दाग से लड़ रहे थे, वहीं माधुरी बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बन चुकी थीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब ये रिश्ता कभी वापस नहीं जुड़ पाएगा। और सच यही था, संजय और माधुरी की मोहब्बत अधूरी रह गई। साल बीते, ज़िंदगी आगे बढ़ी। माधुरी ने अमेरिका जाकर डॉक्टर नेने से शादी कर ली। संजय दत्त ने भी अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे और आखिरकार मान्यता से शादी की। लेकिन फिर भी जब भी 90s की यादें ताज़ा होती, लोग कहते अगर वो गिरफ्तारी ना होती तो आज बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत जोड़ा संजय और माधुरी होते। आज भी एक रहस्य बाकी है, क्या सचमुच माधुरी ने डर कर ये रिश्ता छोड़ा या वो सिर्फ मीडिया की बनाई कहानी थी। क्या संजय आज भी अपने दिल के किसी कोने में माधुरी को याद करते हैं या ये सब वक्त की धूल में दब चुका है। सच शायद कभी सामने ना आए और इसीलिए ये मोहब्बत आज भी बॉलीवुड की सबसे सस्पेंसफुल कहानियों में गिनी जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शोहरत और चमक दमक के पीछे फिल्मी सितारे भी आम इंसानों की तरह प्यार करते हैं, धोखा खाते हैं और मजबूरी में रिश्ते छोड़ते हैं। संजय और माधुरी एक ऐसी जोड़ी जिसने पर्दे पर दिलों को जीत लिया, मगर असल ज़िंदगी में हालात के शिकार हो गए। क्या आपको लगता है माधुरी ने सही फैसला लिया या उन्हें हर हाल में संजय का साथ देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।